In this video lecture, we will study about the metabolism of carbohydrates, how the carbohydrates that we take in our food, their complex carbohydrates, how they are metabolized inside the body, how they are digested inside the body, और वो कैसे जो है वो digestion के बाद absorb किए जाते हैं, फिर वो ग्लूकोज जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहली चीज़ है मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स नेम इंडिकेट्स कि मोनो मीन सिंगल, सेकेराइड मीन शुगर. ये सिंगल जो रिंग शुगर हैं, सिंगल यूनिट शुगर हैं और दे और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. देन डाइसेकेराइड्स जिसके जो टू मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं या फिर इनमें टू रिंग्स होते हैं, दे आर डाइसेकेराइड्स लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज. देन पॉलीसेकेराइड जो कि एक लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर मेनी शुगर यूनिट्स होते हैं. स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आता है. ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ sugar inside the body. In GIT, all the complex carbohydrates are converted to simple monosaccharide form, which is the absorbable form. So GIT जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर जो इतने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो हम फूड के थ्रू ले रहे होते हैं, जो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना और ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, उस प्रोसेस को जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं और वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे होता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे. This is also a further monosaccharide, disaccharide and polysaccharide structure. Monosaccharide में ये सिंगल जो कार्बन रिंग होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज का. डाइसेक्राइड्स में ये डबल रिंग्स होंगे जो कि दैट आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Lactose is also consist of two sugar units, galactose and glucose. They will make the lactose, glucose and glucose maltose. If someone asks you कि maltose में कितने क्या structure होता है, you will say कि उसमें two glucose molecules होते हैं. lactose में एक galactose और एक glucose होता है. So जो polysaccharide होगी वो long chain की form में. Then this is showing the starch and its structure. और starch की दो एग्जांपल हैं यहाँ पे, amylose and amylopectin. amylose भी है जिसके अंदर मल्टीपल जो है वो शुगर यूनिट्स आ जाते हैं और दे आर जॉइंड बाय द 1,4 लिंकेज. ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है. इसके अंदर जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब इसी तरह से अमाइलोपेक्टिन का भी सेम है इसी तरह से, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ ब्रांचिंग आ जाती है. जब ये ब्रांचिंग आ जाती है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन रिंग जो है या शुगर यूनिट अटैच हो रहा है वो 1,6 बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो रहा है. दिस इज 1,6 लिंकेज. ये कार्बन नंबर 6 है और ये कार्बन नंबर 1 है जिसके दरमियान बॉन्ड बन रहा है और दिस विल मेक द माइलोपेक्टिन. Now we will move to the digestion of carbohydrates जिसके अंदर ये GIT ट्रैक है जिसमें oral cavity, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine शो हो रही है. This GIT tract is important. यहाँ से food जो है वो पूरे ट्रैक में पास ऑन होता है और then वो digest और absorb किया जाता है. तो यहाँ पर भी माउथ, स्टमक, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन मेंशन है जो कि शो कर रहे हैं कि किस पार्ट में क्या डाइजेशन हो रही है और क्या एंजाइम इन्वॉल्व हैं. माउथ में जो है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्टमक में जो है कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है. पेंक्रियाज जो है वहाँ से पेंक्रियाटिक एमाइलेज आता है. इंटेस्टाइन जो है उससे 3 एंजाइम आते हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज. देन डाइजेशन इन माउथ. सबसे पहले माउथ में किस तरह से डाइजेशन होती है. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन द माउथ. मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग जिसे कहते हैं, चबाना जिसको कहते हैं, जिसमें फूड को जो है वो स्मॉल जो है पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है. Saliva contain an enzyme called the salivary amylase, also known as ptyalin. So saliva में जो एंजाइम आता है, as I have mentioned earlier, कि salivary amylase एक एंजाइम है जो कि इम्पोर्टेंट होता है जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस एंजाइम की, इट इज़ एन अल्फा एमाइलेज. अल्फा एमाइलेज होने का मतलब है कि जो अल्फा लिंकेज है ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ से जो पॉलीसेकेराइड उनको ब्रेक करता है. इट रिमेन्स एक्टिव एट pH ऑफ 6.7. अब 6.7 पे ये एक्टिव होता है. इसका मतलब है
कि जो अगर इससे लोअर पीएच हो जाएगी 2-3 तक पहुंचेगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। सो ये जो पीएच है 6.7 है, ये इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है फॉर वर्क, जो कि सलाइवा में पीएच जो है यही होती है और उसी वजह से सलाइवरी मालेज वहाँ पर फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करता है। The main product of Tylen's action on starch are maltose and dextrin. So ये जो इस पे जब रिएक्शन करता है ये सलाइवरी माइलेज इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे, तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करता है उसमें माल्टोज आ जाते हैं, यानी डबल कार्बन शुगर आ जाते हैं, और शॉर्ट पॉलीसेकेराइड्स, शॉर्ट चेन पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस करता है। सो उन शॉर्ट चेन पॉलीसेकेराइड्स का दूसरा नाम डेक्सट्रिन्स भी होता है। Digestion in stomach, there is no enzyme to break the glycosidic bond in gastric juice. Tylen action stops in the stomach when falls to 3. So क्योंकि स्टमक की पीएच जो है वो 3 से कम होती है, सो जो ये एंजाइम है सलाइवरी माइलेज या टाइलिन एंजाइम है, ये उस पीएच पे वर्क नहीं करता क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमम 6.7 है और इस लोअर पीएच की वजह से उसका फंक्शन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेन डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के एंजाइम हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक आता है पेंक्रियाटिक एंजाइम जो कि पेंक्रियास से आ रहा होता है, और दूसरा जो है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं जो कि इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम होते हैं। जैसे ये एक इंटेस्टाइन का जो है वो स्ट्रक्चर है और उसका जो ये सरफेस होती है उसकी ब्रश बॉर्डर टाइप होती है, उसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। सो ये दो किस्म के एंजाइम्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, वो कौन से एंजाइम है और उसका क्या फंक्शन है। सो पेंक्रियाटिक जो एंजाइम है उनमें आता है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है इसका सेम स्लाइवरी एमाइलेज जैसा फंक्शन होता है, सेम जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो पेंक्रियाटिक एमाइलेज इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेंक्रियाज। कहाँ से आ रही है? पेंक्रियाज से आ रहा है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लाइक सलाइवरी एमाइलेज इट ब्रेक्स द स्टार्च डाउन टू स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स containing 3 to 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड maltose। अब इसका भी सेम स्लाइवरी माइलेज की तरह फंक्शन है। ये भी क्या करता है, ये भी अल्फा माइलेज है तो ये भी शॉर्ट चेन्स में कन्वर्ट करता है और माल्टोज या फिर डबल जो भी कार्बन शुगर है उसमें चेंज कर रहा होता है। इसका दूसरा नाम है जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, माइलॉप्सिन। इट इज़ एन अल्फा एमाइलेज, इट रिमेन एक्टिव एट द पीएच ऑफ 7.1 जो कि न्यूट्रल है। द माइलॉप्सिन इन द पेंक्रियाटिक सिक्रेशन एक्ट अपॉन द स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन चेंजिंग देम टू माल्टोज। अब ये क्या करता है, ये जो इसी तरह ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो भी स्टार्च है और डेक्स्ट्रिन है उन दोनों को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। Brush border enzymes. What are the brush border enzymes? How they are involved in completion of the carbohydrate digestion. इसके अंदर ये है कि ये जो brush border enzymes हैं ये complete करते हैं digestion को। कैसे? They are produced by the enterocytes, the cell lining the small intestine called the brush border enzymes. अब वो कौन कौन से enzymes होते हैं? Maltase, sucrase and lactase. As the name indicates, maltase will act on the maltose. So all those digestive products जो अभी तक salivary amylase या pancreatic amylase से जो आई हैं, जिनमें डबल शुगर प्रेजेंट्स हैं, डाइसैकेराइड्स वगैरह प्रेजेंट्स हैं, उनको ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे माल्टेज है तो माल्टोज पे अफेक्ट करेगा तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज है तो वो सुक्रोज पे रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा 3 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज पे। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। So this is an image which is showing कि जो भी स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर आता है तो ये इस फॉर्म में आ रहा होता है, तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो उन्हें डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देते हैं या ओलिगोसैकेराइड्स में चेंज कर देते हैं। अब ये जो डाइसैकेराइड्स हैं इनको ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं इंटेरोसाइट्स यानी इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं उनकी जो ब्रश बॉर्डर है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो माल्टेज है, सुक्रेज है और लैक्टेज है। Maltase will act on maltose to convert glucose and glucose. Sucrase will act on sucrose and will convert into glucose and fructose. Lactase will convert the lactose into glucose and galactose. This is galactose. अब होता ये है कि यहाँ पर अब अल्टीमेटली मोनोसेक्राइड्स बन चुके हैं। जब ये मोनोसेक्राइड्स बन जाते हैं
तो होता ये कि इन मोनोसेक्राइड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सेल्स हैं उनको क्रॉस करा के ब्लड स्ट्रीम में भिजवाया जाता है ताकि वो लिवर तक पहुंच जाए और जो भी फर्दर बॉडी की नीड्स हैं उनको पूरा करें। सो अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से इन सेल को क्रॉस करना, इन सेल्स से अंदर जाने के बाद इन सेल्स को यहाँ पे भी कुछ सेल्स होंगे उनको क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम तक जाना भी इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये बैरियर्स क्रॉस होते हैं और कैसे ये ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, सो दैट दीज मोनोसेक्राइड्स विल बी सप्लाइड टू द बॉडी। अब यहाँ पर ये समरी है जिसके अंदर स्टार्च या ग्लाइकोजन है जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको जो एमाइलेज हैं वो चाहे स्लाइवरी है चाहे पैंक्रियाटिक है विल कन्वर्ट इनटू डाइसेकेराइड्स जिनके अंदर माल्टोज सुक्रोज एंड लैक्टोज आ जाता है, और देन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स माल्टेज सुक्रेज एंड लैक्टेज विल कन्वर्ट देम इनटू द मोनोसेकेराइड्स। देन वी विल मूव टू द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर जो हमने मोनोसेकेराइड्स बनाए हैं फ्रुक्टोज ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है वो आफ्टर डाइजेशन प्रोडक्ट्स बनी हैं उनको एंटेरोसाइट से क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है। सो दीज शुगर्स आर फ्रुक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और यहाँ पे जो कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं ग्लूट 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 5 भी कहते हैं उसको, यहाँ पे ग्लूट 2 है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 2 है, और SGLT1 जिसको सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं दैट इज SGLT1। सो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोनों जो है ये यहाँ पर ब्रश बॉर्डर पे एक पंप प्रेजेंट होगा या फिर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होगी जिसका नाम है SGLT1। इसको ये दोनों क्रॉस करेंगे और इनके साथ साथ दो सोडियम भी जाएंगे। सोडियम जो है वो अपटेक को बढ़ाएंगे ग्लूकोज की। अब जब ये एंटर हो जाएंगे तो इस सेल के अंदर ये जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे जैसे यहाँ पर इनकाउंटर होगा एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से दैट इज GLUT2। GLUT2 को क्रॉस करने के लिए चाहिए कि यहाँ से 3 सोडियम बाहर जाएं और 2 सोडियम जो है 2 पोटाशियम जो है वो अंदर आएंगे। जो 2 पोटाशियम है ये आ रहे हैं और ये जो 3 सोडियम है ये बाहर जा रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज है ये जो है वो इट इज़ पॉसिबल फॉर इट नाउ कि ये पास होकर ब्लड स्ट्रीम में जा सके। सो इन शॉर्ट SGLT1 जो है ग्लूकोज गैलेक्टोज को ट्रांसफ़र करके अंदर और देन GLUT2 से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। देन फ्रुक्टोज की अगर हम देखें फ्रुक्टोज के लिए स्पेसिफिक है दैट इज GLUT5। GLUT5 भी क्रॉस करेगा और इसमें सोडियम इन्वॉल्व नहीं होगा। फ्रुक्टोज यहाँ से क्रॉस करते करते जब यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक जो है वो सेम उसी मैकेनिज्म से ये जो GLUT2 है इससे ये भी इसी से बाहर जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और सेम वही है कि 3 सोडियम जो है वो बाहर आ रहे हैं और 2 पोटाशियम इस केस में अंदर आएंगे सो दैट ये जो ग्लूकोज है ये बाहर जा सके वापस ना आ सके। सो दिस इज द process of the carbohydrate absorption. Now we will study in detail about the carbohydrate absorption. Two main membrane-bound transporter proteins expressed by enterocyte are responsible for recognizing and facilitating the movement of carbohydrate monomers across the membrane. जो टू मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो कौन कौन सी हैं, एक SGLT1 था और एक GLUT2 थी, जो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं स्पेसिफिकली उनके लिए ये दो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं SGLT1 क्या है और उसका क्या फंक्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज SGLT1 और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। It transport the glucose molecule but at the same time bring two sodium ions। ना सिर्फ ग्लूकोज आता है बट उसके साथ साथ 2 सोडियम आइंस भी आते हैं। Sodium uptake is important because it allows the cell to take up the glucose against a higher glucose gradient. Galactose, which is derived from the hydrolysis of lactose, is also transported by this protein. So SGLT1 ना सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि गैलेक्टोज की भी ट्रांसपोर्ट करता है along with the 2 sodium। देन ये जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है
इसमें जो नेक्स्ट है वो GLUT2 है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज आउट ऑफ द एंटेरोसाइट इज फैसिलिटेटेड बाय अनदर ट्रांसपोर्टर GLUT2। सो GLUT2 हमने स्टडी किया था, वो तीनों के तीनों जो मोनोसेकेराइड हैं, जो GLUT2 है उससे बाहर जो एंटेरोसाइट है उससे बाहर ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसपोर्ट इज ड्रिवन बाय एन एटीपी मेडिएटेड सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके अंदर 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम जो इन होंगे। Presumably this process stop the glucose moving back into the enterocyte so that enterocyte में वापस ना आ सके। And then fructose absorption भी किस तरह से होगी? GLUT5, as I have mentioned earlier, fructose is absorbed across the apical membrane by GLUT5, and then fructose and glucose utilize the same transporter to exit the enterocyte into the capillaries। फिर जो GLUT2 है वहाँ से ब्लड जो कैपिलरीज है उसमें चला जाएगा, जहाँ से ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी जा रहे थे, उसी GLUT2 से फ्रुक्टोज भी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। Thanks for listening this lecture.